कैसे एक गांव के डेली वेज लेबर के बेटे ने 3,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। ये कहानी है आईडी फ्रेश फूड के स्थापक पीसी मुस्तफा की कहानी। स्टार्टअप का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मुस्तफा नाम का एक व्यक्ति खड़ी मेहनत, उम्मीद और समर्पण का एक शानदार उदाहरण है। जहां हर ब्रांड पैकेट प्रिजर्वेटिव फूड सर्व कर रहा है, वहीं आईडी फ्रेश फूड ताजा और सरल फूड बैटर सर्व कर रहा है। संस्थापक पीसी मुस्तफा की एक गांव में साधारण शुरुआत से लेकर फ्रेश बैटर में एक लीडिंग ब्रांड बनाने तक की यात्रा अनगिनत चुनौतियों का सामना करने में उनके अनवेवरिंग पैशन और रेफरेंस की एक शक्तिशाली कहानी है। मुस्तफा का जन्म वायनाड के चिनलोड गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता डेली वेज लेबर थे। माँ और बहन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव में बेचकर कमाई करती थी। मुस्तफा का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और जीवित रहने के लिए दैनिक संघर्ष से भरा था। उनके पिता अदरक के खेत में दिहाड़ी मजदूर थे और प्रतिदिन मात्र 50 रुपए कमाते थे, जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। उनके पास इनकम का कोई परमानेंट सोर्स नहीं था। उनके पिता अपना परिवार और भाई बहन के लिए एकमात्र कमाने वाले थे, क्योंकि उनका दादा अपना हेल्थ कंडीशन के कारण कमाने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ नहीं थे। युवा दिनों में मुस्तफा और उनका भाई बहनों को गुजारा करने के लिए जलाऊ लकड़ी बेचने जैसा छोटे मोटे काम कर योगदान देना पड़ा। मुस्तफा भी केवल 10 रुपए के मजदूरी पर उनको मदद करते थे। अपना शुरुआती दिनों में उन्होंने एक बकरी खरीदने के लिए पैसा बचाए, जो उनका परिवार का पहले संपत्ति थी। बाद में उन्होंने बकरी को गाय का बदले बेच दिया। मुस्तफा को व्यापार में शुरुआती तौर पर महारत हासिल थी और अपने परिवार का परिस्थितियों को सुधारने के लिए उनमें अधिक इच्छा शक्ति थी। मुस्तफा ने 17 साल की उम्र में स्कूल की शिक्षा पूरी की और फिर NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की। IT की नौकरी हासिल करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अनुभव लिया है। 1.5 साल तक उन्होंने मोटरोला के लिए काम किया है। फिर सऊदी चले गए, वहाँ सिटी बैंक के लिए काम किया। उस समय उनकी मंथली इनकम 3 लाख रुपए थी। फिर भी अपना प्रोफेशनल सक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बावजूद कुछ कमी थी। जो चीज़ गायब थी वह अपने परिवार और लोगों की मदद करने की सपना। लगभग 6 साल बाद 2003 में मुस्तफा 3 कारणों से वापस भारत आने का फैसला किया। पहला कारण, वह अपना माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता था। दूसरा, आगे की पढ़ाई करना चाहता था। और तीसरा, अपना गांव के लिए कुछ करना चाहता था। मुस्तफा भारत वापस आने के बाद IIM बैंगलोर से MBA हासिल किया। बैंगलोर के बाजार में उन्होंने एक बड़ी कमी देखी, स्वच्छ और सुविधाजनक दक्षिण भारतीय नाश्ते के विकल्पों की कमी। इस एहसास ने एक परिवर्तनकारी विचार को जन्म दिया है। 2005 में उन्होंने अपना 4 कजिन के साथ मिलकर सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आईडी फ्रेश फूड का शुरुआत की। पहला ऑपरेटिंग आउटलेट बैंगलोर में 50 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा आउटलेट था। मुस्तफा ने रोजाना 100 पैकेट बैटर बेचने का एम्बिशियस टारगेट रखा था। हालांकि वास्तविकता कठोर थी। इस लक्ष्य तक पहुंचने में 9 महीने लग गए। उन्होंने बहुत से इन्वेस्टर्स पर जोर दिया, लेकिन उन्हें मुस्तफा और उनके बिजनेस बोरिंग लगा। किसी ने भी उनके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। निराश होकर मुस्तफा ने बिजनेस के विस्तार के लिए केरला में अपने जमीन बेच दी और 550 स्क्वायर फीट का सुविधा में बिजनेस को एक्सपेंशन किया। सफलता तब मिली जब 300 स्टोर में रोजाना 2000 किलो इडली बैटर बिकने लगा। इसने आईडी फ्रेश फूड को घर घर में मशहूर बना दिया। मुस्तफा का व्यक्तिगत समर्पण बिजनेस के हर पहलू में स्पष्ट था। गुणवत्ता और बनावट को बनाए रखने से लेकर पेटेंट किए गए स्क्यूज योर ओन वड़ा जैसे अभिनव उत्पादों को पेश करने तक उन्होंने सुनिश्चित किया कि आईडी फ्रेश फूड भीड़ भरे बाजार में अलग दिखे। कंपनी की केमिकल का उपयोग न करने का प्रतिबद्धता हेल्थ के प्रति अवेयरनेस कंज्यूमर्स के साथ गहराई से जुड़ी, जिससे व्यापक स्वीकृति मिली। उन्होंने प्रसिद्ध मलबार परोठा और रोटियों से भी शुरुआत की। इसी दौरान मुस्तफा ने हैदराबाद और मुंबई के पास नया 10 शहरों में अपना कारोबार का विस्तार किया है। 2014 तक आईडी फ्रेश फूड ने दुबई तक विस्तार किया है और इसी समय ही हीलियन वेंचर्स ने इन्वेस्ट किया, जिसे 2015 तक कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ तक पहुंच गया। इसने प्रतिदिन 50,000 kg बैटर, 40,000 चपाती और 20,000 पराठे बेचे। उनके उत्पादों की लोकप्रियता ने अजीम प्रेमजी सहित हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया, जिनके 2017 में 170 करोड़ का इन्वेस्ट ने कंपनी का स्थिति को और मजबूत बना दिया। मुस्तफा के विशनरी लीडरशिप में आईडी फ्रेश फूड ने सुपर फूड्स में विविधता लाई। इसने रागी बैटर, दही और पनीर जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उन्होंने बैंगलोर के अनेकल में
80,000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री स्थापित किया, जिसने उत्पादन क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। 2023 तक आईडी फ्रेश फूड ने 6 मेगा फैक्ट्रीज में प्रतिदिन 2,50,000 केजी बैटर और 51,000 परोठास प्रोसेस करके 500 करोड़ का टर्नओवर हासिल कर दिया था। कंपनी ने बेंगलुरु, केरला और चेन्नई में 800 से ज़्यादा ग्रामीणों को रोजगार दिए हैं, जिसे उन समुदायों को कुछ वापस मिला है जिन्होंने कभी मुस्तफ़ा का सपनों को पोषित किया था। आईडी फ्रेश फूड ने शहरी उपभोक्ताओं के पारंपरिक भारतीय खाना पकाने के तरीके को सुविधाजनक और समय बचाने वाला बनाकर क्रांतिकारी बदलाव किया है। कंपनी को अपने इनोवेशन, क्वालिटी एंड कंट्रीब्यूशन में योगदान देने के लिए कई प्रशंसाएं मिले हैं। पीसी मुस्तफ़ा की नेतृत्व और कंपनी की एथिकल प्रैक्टिस को व्यापक रूप से मान्यता मिला है, जिसे यह एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में एक केस स्टडी बन गया है। 2024 तक आईडी फ्रेश फूड भारत के लीडिंग फ्रेश फूड ब्रांड में से एक है, जिसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मजबूत उपस्थिति है। कंपनी फ्रेशनेस, क्वालिटी एंड कस्टमर ट्रस्ट के मूल मूल्य के प्रति सच्ची रहते हुए अपने उत्पाद रेंज में इनोवेशन और एक्सपेंशन करना जारी रखती है। पीसी मुस्तफ़ा की कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिलेंस और विजन की कहानी है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार उठाने से लेकर भारत का बैटर किंग बनने तक का उनकी यात्रा एक प्रेरक गाथा है कि कैसे दृढ़ संकल्प, नवाचार और अपना परिवार को ऊपर उठाने की गहरी इच्छा महासफलता का ओर ले जा सकती है। उनके जीवन और उपलब्धता हमें याद दिलाता है कि जो लोग विश्वास रखते हैं और दृढ़ रहने का साहस करते हैं, उनके लिए कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, ये था आज का इंस्पिरेशनल वीडियो। आशा करता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।